फैंसटेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट की होगी। इस डिक्टेशन में किसी भी शब्दों की आउटलाइन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदया, समान होने जा रहा है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो स्वभावतः विगत 5 वर्षों की स्मृतियाँ जीवंत ही रही हैं। कितने ही ऐसे अगर आए जो नियम से भरे थे, मानो वसंत ऋतु आ गई हो और फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह अग्नि परीक्षा की अनेकानेक घड़ियाँ आजमाया करती थीं और धर्म संकट द्वार पर दस्तक देने लगते थे। पर हर बार मैंने और मुझे लगता है हम सब ने यह महसूस किया कि इस सदन के पास अथाह आंतरिक शक्ति है जो इसे चलाती है। इस पर कितने भी आघात क्यों ना हो, इसकी शक्ति क्षीण नहीं होती। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम इसे आहत करें। निसंदेह यह शक्ति देश के सीधे सच्चे मेहनतकश लोगों से इस सदन को मिली है, जो हमने लोकतंत्र को ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं। मैं उन्हें नमन करती हूँ। मेरे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि 3 जून 2009 को सभा ने सर्वसम्मति से मेरा चयन करके मुझे लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सम्मान प्रदान किया। संविधान की गरिमा सदैव बनाए रखने का अपने सम्मानित पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित नियमों और परिपाटियों के आधार पर निष्पक्षता से सभा का संचालन करने का गंभीर दायित्व मुझ पर था, जिसका मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार सदन के अंदर और बाहर हमेशा ध्यान रखा। लोगों की सामूहिक अभिलाषा को प्रतिबिंबित करने और उसकी नियति निर्धारित करने की जिम्मेदारी इस सदन को सौंपी गई है। यह तभी संभव है जब विभिन्न विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श हो तथा जनता के समग्र कल्याण के लिए कारगर कानून बने, विशेष रूप से तब जब ये मामले निर्धन और उपेक्षित अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालते हों। अतः मैंने सभी सदस्यों, विशेषकर प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों को अपने अपने मत व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आज़ादी के बाद हमने समतामूलक समाज रचना को अपना राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे समाज में किसी प्रकार की गैर बराबरी ना हो। हमारी संसद ने इसके लिए आवश्यक कानून भी बनाए, पर यह नितांत क्षोभकारक स्थिति है कि आज भी समाज में
जातिगत भेदभाव और अत्याचार का विकराल रूप दिखाई देता है। शोषित, पीड़ित, वंचित लोग जीवन की त्रासदी का संताप झेल रहे हैं। पैरा, माननीय सदस्यगण, मुझे 16वीं लोकसभा के चुनावों के बाद संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं अपने साथी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हाल में हुए लोकसभा चुनावों में बड़ी संख्या में भाग लिया। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उन्हीं की वजह से यहाँ हैं। उनकी सेवा करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं इस नई लोकसभा के सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूँ। आप इन चुनावों में जनादेश प्राप्त करने में सफल हुए हैं और अब आप उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि प्रचुर विधायी कार्य भरे आने वाले सत्र सार्थक और उपयोगी होंगे। यह बड़े संतोष का विषय है कि हाल के आम चुनाव सुचारू रूप से एवं काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मैं भारत के निर्वाचन आयोग और उससे जुड़े सरकारी तंत्र को सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए बधाई देता हूँ। इन चुनावों में हमारे नागरिकों द्वारा दर्शाई गई अभूतपूर्व रुचि हमारे जीवंत लोकतंत्र की गहराती जड़ों का द्योतक है। दूसरी विषय वस्तुओं पर चर्चा करने से पहले मैं सशस्त्र बलों के उन सदस्यों के परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने बाड़ों का बलिदान दिया। मैं लोकसभा के नए अध्यक्ष को इस गरिमापूर्ण पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने के लिए बधाई देता हूँ। लोकसभा ने अध्यक्ष पद के लिए लगातार दोबारा किसी महिला को चुनकर भारतीय समाज में महिलाओं के महत्व की सदियों पुरानी मान्यता को पुनः पुष्ट किया है। पैरा, माननीय सदस्यगण, यह उम्मीदों का चुनाव रहा है। यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव है। चुनावों में 66.4% मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी और लगभग 30 वर्षों पश्चात किसी एक ही पार्टी को मिला स्पष्ट जनादेश लोगों की बढ़ी हुई आकांक्षाओं और उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही पूरा किया जा सकता है। मतदाताओं ने जाति, पंथ, क्षेत्र और धर्म की सीमाओं को तोड़ा है और उन्होंने सुशासन द्वारा विकास के पक्ष में एकजुट होकर निर्णायक मत दिया है। देश को ऐसी मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता है जो प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे। इस वर्ष के प्रारंभ में गणतंत्र दिवस के अपने भाषण में मैंने आशा व्यक्त की थी कि वर्ष 2014
विगत वर्षों की विभजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला वर्ष होगा। आज यहाँ मैं अपने साथी नागरिकों के विवेक की सराहना करता हूँ, जिन्होंने ऐसे उदीयमान भारत में स्थिरता, ईमानदारी और विकास के लिए मत दिया, जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान ना हो। स्टॉप।